गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तुर्क कबाइल के अमन और रियासत की खातिर आपको सरदारी मुबारक हो आलियार साहब। आलियार साहब सरदार मुंतखब हो गए हैं। अर्तुरुल मुबारकबाद देने के लिए आया था। तुमने आलियार को सरदार बनाने की साजिश बहुत पहले तैयार कर ली थी। जांबाज खवातीन ने अमनो सुकून की खातिर दियत लेने पर रजामंदी जाहिर की, तुम्हारे सरदार बनने के लिए नहीं। उराल का हुक्म क्यों मानता रहा, ये बात जानना चाहती हो तुम? सिर्फ तुम्हारी वजह से करता रहा। उराल के गुनाहों में शरीक रहा सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन मैं तुम्हें अपना बना सकूं। इतने तवील अरसे के इंतजार के बाद अल्लाह ने हमारे नसीब में औलाद लिखी थी, लेकिन पहले उन बदबख्तों ने हमारी औलाद छीनी, उसके बाद आपकी सरदारी भी। अपने ही कबीले ने धोखा दिया मुझे। सबको हिसाब देना होगा। अपनी औलाद की मौत रायगा नहीं जाने दूंगा मैं। बाबा की मौत का भी बदला लूंगा इनसे। सरदारी पर मेरा हक है। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हर कदम सोच समझ कर रखना है हमें। कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। तुम फिक्र मत करो चौलपान, आज के बाद उराल का असल चेहरा नजर आ जाएगा उन्हें। हमारी औलाद जरूर होगी और मेरा असर और रसूख भी पहले जैसा होगा। कैसे होगा ये सब? इस साजिश के पीछे उस अमीर सादातीन का हाथ है। वो अजार साहब उसकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। कोई भी एतमाद के काबिल नहीं रहा अब कबीले में। मैं सबको अच्छी तरह जानता हूं चौलपान। मुझे धोखा दिया उसने, मुझसे किया हुआ वादा तोड़ डाला। सबसे पहले अमीर सादतीन को कीमत चुकाना पड़ेगी। उराल, आओ बैठो। चेहरा क्यों उतरा हुआ है जानता हूं मैं, लेकिन साथ ही यह भी जानता हूं कि तुम्हारा सर अब तक तन पे क्यों मौजूद है। सर तो तन पर मौजूद है मेरा, लेकिन मेरी इज्जत तार तार होकर रह गई है अमीर हजरत। इज्जत तो वापस आ जाएगी ओराल, लेकिन जिंदगी वापस नहीं आती।
जिंदा सलामत रहोगे तो खोई हुई इज्जत फिर हासिल कर लोगे। आलियार को सरदार बनवाने की अगर हामी ना भरता मैं, तो ये सब कहने के लिए यहाँ मौजूद ना होते तुम। यानी ये सब आपका किया धरा है? मेरी इज्जत का सौदा किया आपने? जान बचाकर क्या मिला मुझे? इज्जत के बिना जिंदगी मौत से बदतर है। ये वक्त भी गुजर जाएगा उराल। सब्र करना सीखो और गुस्से को काबू में रखो अपने। तुम समझते हो चावदार को मैं आलियार के हाथों में रहने दूंगा? अब गौर से सुनो मेरी बात। कोनिया जाने के बाद सरदार आलियार की नागहानी मौत की इत्तला मुझे भिजवाओगे तुम, और यकीनन कोई नहीं जान पाएगा कि उसे तुमने मारा है। समझ गए मेरी बात? कैसे होगा ये सब? तुम कोई तिफले मकतब तो नहीं उराल, और तुम्हें मालूम है कि यह काम कैसे होगा। मौत की नींद सुलाने में तो महारत है तुम्हें। सबको उनके किए की पूरी सजा मिलेगी अमीर हजरत, बेफिक्र हो जाएं आप। अब अगर तुम नाकाम हुए तो उराल याद रखना मेरी ये बात कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। और अब तो हम रिश्तेदार हैं, तो आज शाम की ज़ियाफत पर तुम अपनी ज़ौजा के साथ शरीक होकर हिमायत का सबूत दोगे। आजार के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाओ, और चाहे कुछ भी हो जाए गुस्से में आकर तुम सब कुछ तबाह मत कर देना उराल। मैं सब समझता हूं अमीर हजरत। आला। आला। ये सब हकीकत है असलिहान, मेरी बात का यकीन करो। तुमने इख्वा किया है मुझे, एक गद्दार इंसान हो, और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूं? हकीकत यही है, तुम यकीन करो या ना करो। और भूलना मत कि वापसी का रास्ता नहीं है कोई। तुम्हारी शादी मुझसे होगी असलिहान। चावदार कबीले का सरदार मैं बनूंगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा बदुआन। अक्ल खो चुके हो तुम अपनी। हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। अक्ल खो देने वाला उराल है। अपनी हिर्स के लिए सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। क्या मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती तुम्हें? शादी कर लो मुझसे, यकीन करो बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें। दूर रहो मुझसे बदुआन। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझ गए? कभी भी नहीं हो सकता। कुछ ही दिन के मेहमान हो तुम बदुआन। सिपाही बहुत जल्द यहां पहुंच जाएंगे। सिपाही? कोई यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। वक्त आने पर वो सिपाही मेरा खैर मकदम करेंगे। बहुत शानदार होगी हमारी शादी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम एक गद्दार हो। कहां जा रही हो? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भरोसा किया तुम पर, और तुम्हें कैदियों की तरह बांधा नहीं मैंने। लेकिन जैसा ही तुम्हें मौका मिला, तुमने अपने भाई उराल की तरह मारने की कोशिश की मुझे।
मैं कभी तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी। कान खोल कर सुन लो तुम, मैं मार डालूंगी खुद को, लेकिन तुम्हारी बीवी बनना कबूल नहीं करूंगी। कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। अमीर सादतीन से बात हो गई है। वो चावदार कबीले को कभी भी आलियार के हाथ में नहीं देंगे। तो फिर आलियार को कबीले का सरदार क्यों बना दिया उन्होंने? ये सब उनके मंसूबे के ऐन मुताबिक था। मेरी जान बचाने के लिए ये एक चाल थी। और अब क्या करेंगे वो? अब जब अमीर सादतीन कोनिया पहुंचेंगे तो आलियार का किस्सा बहुत जल्द तमाम हो जाएगा। और फिर उराल साहब सरदार बनकर अपना खोया हुआ मकाम वापस पा लेंगे। तुम अकेली क्यों हो? तुम्हारे साथ कोई मौजूद क्यों नहीं? असलहान कहाँ है? असलहान को काफी देर से नहीं देखा मैंने, लेकिन आप परेशान ना हो, उसे बुलवाने भेजा है, आती होगी। चौलपान खातून, मैंने हर जगह देखा, लेकिन असलहान खातून कहीं नहीं है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं लग रही मुझे। अंदर आ सकता हूं? अर्तुरुल साहब, तशरीफ लाइए। तो गोया आप अभी तक यहां मौजूद हैं सरदार अर्तुरुल? एक अहम मामले पर तबादला ख्याल करना चाहता हूं। तशरीफ रखिए। वादा पूरा करने पर सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं। फर्ज था मेरा आलियार का सरदार बनना। अगर इज्तिमाई मफाद में ना होता तो कभी ऐसा ना होने देता मैं। और हां, मैं वादा करके निभाता भी हूं। किस मामले पर बात करनी थी? मामला रियासत से मुताल्लिक है अमीर सादतीन। मगरिब से बाजंतीनियों के ताकतवर हमलों का मुकाबला हम सिर्फ मुत्तहिद रहकर कर सकते हैं। इस बिना पर तुर्क कबाइल को दोबारा मुत्तहिद होना पड़ेगा। दुरुस्त है, सही फरमाया। कुछ अरसा पहले सराय में जो जिरगा बुलाया था उसका मकसद भी यही था, लेकिन आपकी वहां आमद से यह मकसद पूरा नहीं हो सका। मैंने वही किया जो जरूरी समझा अर्तुरुल साहब। मेरी असल जिम्मेदारी रियासत की इजारादारी को कायम रखना है। हद से तजावुज करने वालों को हुदूद याद दिलाना भी मेरी जिम्मेदारी है। सुल्तान के अहकामात को राइज करना भी आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है अमीर सादतीन। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो फिर ऐसी सूरत में तुर्क कबाइल को आपकी सरबराही और सरपरस्ती में मुत्तहिद करने के लिए अगर आप कोई कदम उठाते हैं तो हमारी हिमायत होगी आपको। आला, ये बात काफी अरसे से मेरे जहन में भी थी, मगर अब तक कहने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन अब लगता है कि मुनासिब वक्त आ चुका है। आप तुर्क कबाइल को पैगाम भिजवा दीजिए। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए अमीर सादतीन। इजाजत है। अर्तुरुल साहब, मैं जानता हूं कि शुरू से ही आप मुझे काबिल एतबार नहीं समझते, लेकिन मुझे हैरत है कि अब ऐसा कैसे हो गया। हमारी दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ अल्लाह की रजा से मशरूत है अमीर सादतीन। इस्तिकामत और हक पर चलने वाला हमारा दोस्त है। बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। लानत हो तुम पर। तुम यहां क्या कर रहे हो? मोहतरम, बतुहान नाम का तुर्क आया है, आपसे मिलना चाहता है। बतुहान नाम का? बुलाओ उसे। जैसा आपका हुक्म। बतुहान, बतुहान। मुझे आपसे कुछ बात करनी है जमींदार वेसिलियस। आ जाओ बतुहान। बताओ क्या मसला है? अर्तुरुल और आलियार साहब के इत्तेहाद का मालूम होगा आपको। हाँ बिल्कुल जानता हूं, इस इत्तेहाद से नाखुश हैं आप। ये इत्तेहाद तोड़ सकता हूं मैं। कैसे? सब बताऊंगा, लेकिन पहले आपको वादा करना होगा कि जब मैं उराल को मारने के बाद चावदार कबीले का सरदार बनूंगा तो उस वक्त आप मेरी हिमायत करेंगे। मगर ऐसा क्यों करूंगा मैं? अर्तुरुल और आलियार अगर एक हो गए तो सबसे पहले आप पर हमलावर होंगे। यानी तुम्हारा सरदार बन जाना हमारे हक में बेहतर होगा। हाँ, मैं वादा करता हूं आपसे, आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो अब उराल से बचकर भागा हुआ काराजयसार के जमींदार से उसके सर की कीमत का सौदा करेगा? उराल ने मुझे धोखा दिया है, अपने अल्फाज से फिर गया। अपने सारे जुर्म मुझ पर थोप दिए उसने। उससे इंतकाम लेना है मुझे। सुकून से बैठकर समझाओ मुझे। कुतलूजा, उराल पर हर वक्त नजर रखनी है तुम्हें। वो कब क्या कर जाए कुछ मालूम नहीं। जैसा आपका हुक्म, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अमीर सादतीन कुपैक तशरीफ ला रहे हैं। जाबिर, ये खंजर मैंने आपके लिए बनाया है। और इसका दस्ता भी देखिए, अपने हाथों से सजाया है। आपकी सरदारी के लिए हकीर सा तोहफा। जहमत क्यों किया आपने अमीर सादतीन? तो अब
जबकि सरदारी का फैसला हो ही चुका है, तो कोनिया रवानगी से कबल असलिहान खातून से अपने होने वाले निकाह की रस्म मुकम्मल करना चाहता हूं मैं। इंशाअल्लाह अमीर सादतीन, इंशाअल्लाह। उराल खैरियत है? अब क्या हो गया है? असलिहान क्या हुआ है उसे? सुबह से कबीले में मौजूद नहीं। कहां है वो? तुम्हारी सरदारी के पहले ही दिन मेरी बहन लापता हो गई और तुम बेखबर हो। दुआ करो कि वो खैरियत से हो। पहले जान लें कि हुआ क्या है भाई, और अपने गुस्से को काबू में रखें आप। आलियार साहब दुरुस्त कह रहे हैं। असलिहान खातून कोई नासमझ बच्ची नहीं है। अगर वो सुबह से गायब हैं, तो उनके पास उसकी कोई माकूल वजह जरूर होगी। कुतलुजा, हुक्म करे भाई। हर जगह तलाश करो, हर एक से पूछगछ करो। जैसा आपका हुक्म। जाबिर, चापदार कबीले के ज्यादातर सिपाही मेरी कमान में हैं। बुगाई और उसके आदमी मेरे हुक्म के इंतजार में हैं। उराल और आलियार को जाल में फंसाकर उनके सिपाहियों को खत्म कर दूंगा। एक दूसरे से नफरत करने वाले भाइयों को एक ही जाल में फंसाओगे तुम, और ये सब होगा किस तरह? यानी दोनों को एक ही जगह कैसे बुलाओगे? एक ही है दोनों की मुश्तरका कमजोरी, उनकी बहन असलिहान। असलिहान मेरे पास है, वो हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। क्या? अमीर सादतीन की मंगेतर असलिहान को अगवा किया है तुमने? अगवा नहीं किया मैंने, बिल्कुल भी नहीं। असलिहान मुझसे मोहब्बत करती है। उस जालिम उराल ने जबरदस्ती उसका निकाह सादतीन कुपैक से करवाना चाहा, तो असलिहान निकाह से बचने के लिए फरार हो गई वहां से। लेकिन हकीकत कोई भी नहीं जानता। सब समझ रहे हैं कि उसे अगवा किया गया है। अच्छा, तो असलिहान तुम्हारी मोहब्बत है? ठीक है, उसके बाद? बुगाई आलियार और उराल को असलिहान का रुमाल पहुंचाएगा और उसे निशानी के तौर पर पेश करेगा, और फिर वो दोनों असलिहान को बचाने के लिए मेरे बिछाए जाल में फंस जाएंगे। उनके साथ आए हुए तमाम सिपाही मेरे लिए काम करने वाले बुगाई के आदमी होंगे। क्या बात है! मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ बतूहान। ये मंसूबा बिल्कुल नाकाम नहीं होगा। मुझसे क्या चाहते हो तुम? यहां मुझे आपकी मदद दरकार है जमींदार वेसिलियस। बुगाई और उसके आदमी सोने के लालच में ये काम करेंगे। मुझे कर्ज के तौर पर कुछ सोना चाहिए, और मैं उराल और आलियार का सर आपको दूंगा। कर्जा चाहिए तुम्हें? तो इसमें मुझे क्या फायदा होगा? कर्ज कैसे वापस करोगे तुम? अर्तुरुल की मिल्कियत में मौजूद कान से निकाले हुए सोने से कर्ज वापस कर दूंगा। क्या कहा? सोने की कान? अर्तुरुल सोने की कान का मालिक है? क्या सच है ये? जी बिल्कुल, लेकिन उराल के हमले के बाद वहां काम रुक गया था। बहुत लंबी कहानी है ये, अभी मैं आपको जगह नहीं बता सकता। पहले ये काम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद तफसील से बताऊंगा। उसके बाद हम हानली बाजार और कान की शिराकत की बात करेंगे। सब कुछ बराबर तकसीम होगा। यही फायदा है आपका।
तो अब क्या आप मेरी मदद करेंगे जमींदार साहब? मुझे कायल करने पर मुबारक हो बतूहान। कर्ज की वापसी से पहले कहीं खुद ना मर जाना। फिक्र मत करें जमींदार साहब, असलिहान से निकाह और कबीले का सरदार बनने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। कमांडर, फौरन एक आदमी रवाना करो इसके ताकुब में। इस पर कड़ी निगाह रखनी है। जैसा आपका हुक्म। तुम्हें यकीन है कि वो बतूहान था? उसकी शक्ल नहीं भूल सकता मैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ क्यों आया था? वैसिलियुस से मिलने आया होगा यकीनन। हमें फौरन कबीले खबर पहुंचानी होगी। दुरुस्त कहा तुमने। कहाँ जा सकती है वो? कोई सुराग मिला क्या? बदकिस्मती से कोई खबर नहीं। कबीले के अतराफ में तलाश कर लिया है, लेकिन कोई सुराग ना मिल सका। लानत है, कहाँ जा सकती है? कहाँ? बुगाए और उसके सिपाही पूरी रात तलाश जारी रखेंगे। असलिहान खातून को ढूंढे बगैर कोई कबीले वापस नहीं आएगा। समझ गए ना मेरी बात? दरवाजा खोलो। असलिहान बिना किसी वजह के कबीले से नहीं जा सकती। क्या कहना चाहते हैं आलियार साहब? आपका मतलब है कि अगवा किया है किसी ने? किसी सुराग का ना मिलना, यही गमाजी करता है अमीर सादुद्दीन। किसकी हिम्मत हो सकती है? वो मेरी होने वाली ज़ौजा है, सब जानते हैं। कौन कर सकता है ये? भाई, यकीनन आप बता सकते हैं कि कौन बदबख्त हमारे साथ ऐसी हरकत कर सकता है। आलियार, किसी में हिम्मत नहीं कि मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचा सके। उराल, अगर तुम्हें किसी पर भी शक है तो अभी बता दो मुझे। अपनी रंजिशों को भूल जाओ इस वक्त। बताओ मुझे कौन हो सकता है? असलिहान को शायद तावान के लिए किसी लुटेरे ने अगवा किया होगा, या फिर या फिर इंतकाम लेने के लिए बतूहान ऐसा कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। खुश आमदीद सरदार। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया वालिदा, बहुत शुक्रिया।
हमें खुशखबरी मिल चुकी है। फतह मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया वालिदा। अमन कायम हो जाएगा। उराल ने जरगे में मुश्किल तो जरूर खड़े की होगी। सब खुश उसलूबी से हुआ हलीमा। आज शाम ज़ियाफत का एहतमाम करेंगे। आप दोनों को जहमत तो जरूर होगी, लेकिन खुशी के मौके कम ही मिलते हैं। क्या बात कर रहे हैं, कैसी जहमत? अभी से तैयारियां शुरू कर देते हैं आज शाम की ज़ियाफत के लिए हम। बेटा बिल्कुल फिक्र मत करो, सब तैयारियां हो जाएंगी। शुक्रिया वालिदा। आओ कुंदूस, बाबा मसरूफ है, हम बाहर चलते हैं। मैं भी बाबा के साथ मसरूफ रहूंगा वालिदा। आप जाइए और खाना बनाइए, मैं यही रहूंगा बाबा के साथ। गुंदू साहब यहीं रहेंगे, आप परेशान ना हो। अच्छा तो ठीक है, जो आप कहें सरदार। मेरा छोटा सरदार। आओ बैठो मेरे शेर। बहुत मुबारक हो भाई। अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम अपने पहले इम्तिहान में सुरखरू हो चुके हैं। शुक्रिया आर्तुक भाई। सराय में क्या हाल है? सब कुछ ठीक चल रहा है भाई। शुक्र है कि ताजिर भी अपने कामों में मसरूफ हैं और तिजारत भी अच्छी जा रही है। तुम्हारे पास क्या खबर है? कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं भाई, तिजारती रास्ते अल्लाह की मदद से महफूज हैं और लुटेरे बेबस। दुंदार, फतह करीब है। जंगजुओं की मशकें जारी रखो। जवानों के तीर और उनकी तलवारें हमेशा तैयार रहनी चाहिए। सिपाही मशकों में मसरूफ है भाई। अच्छी बात है। तुम बताओ गुंदूस सिपाही, तुम्हारी मशकें जारी हैं? जी जारी है बाबा, देखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कोई सुराग मिला कुतलूचा? बिल्कुल नहीं भाई, मैंने बेहतरीन सुराग रसा भेजे हैं। बुगाई भी साथ है। जैसे ही कोई सुराग मिला वो फौरन इत्तला देंगे। कुतलूचा, अगर असलहान को अगवा किया गया है तो हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना है। और हाँ, काई कबीले की तरफ एक कासिद भेजो। अर्तुरुल भाई को सारा मामला बताओ और कहो कि हमें उनकी मदद चाहिए। अगर उनके सिपाहियों के इल्म में कोई भी मालूमात है इस बारे में तो हमें फौरन आगाह करें। जैसा आपका हुक्म भाई। कुतलूचा। हुक्म भाई। बतूहान पर और लुटेरों पर शक है, ये भी बताना उन्हें। मैं समझ गया भाई। क्या मैं इस हालत में खाना खाऊंगा? जाओ यहां से, बेवकूफ। ये देखो, फिर एक नई मुसीबत, वो भी उराल साहब की हिमाकत की वजह से। असलहान के अगवा में मेरा कोई हाथ नहीं है अमीर हजरत। वो तुम्हारा सिपाही था, तुमने उसकी तरबियत की थी। कैसे अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें? तुम्हारा करीब तरीन आदमी कैसे तुम्हें धोखा दे सकता है? तुम इतने गाफिल थे उससे। उसने एहसान फरामोशी की है, मेरी कोई गलती नहीं है। बतूहान ने गद्दारी की है मुझसे। और फिर यह कि वो अगवाकार है कि नहीं, यकीन से नहीं कहा जा सकता। लुटेरे भी तो हो सकते हैं। अगर लुटेरे होते तो अब तक वो तावान का मुतालबा कर चुके होते। अहमक। अगर असलहान खातून को कोई भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उराल। न सिर्फ तुम्हें बल्कि उस बदबख्त बतूहान को भी मौत के घाट उतार दूंगा। याद रखना।
काई कबीले के मुअज़्ज़िज़ सरदारान, बहादुर जंगजू और खवातीन, शुक्र है अल्लाह का कि काई कबीला दायमी अमनो सुकून की तरफ रवां दवा है। एक बार फिर हम अपने रिस्क में खुशहाली के लिए कोशां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कबीला मजबूत है, इत्तेहाद कायम है और हमारे लोग खुशहाल। हमारे शहीदों की दियत के तौर पर अमन कायम हुआ है। आलियार साहब चावदार कबीले के सरदार मुंतखब हो चुके हैं। आज से हमारी और उनकी मुश्किलात खत्म हो चुकी हैं। सरदार अर्तुगरुल जिंदाबाद, सरदार अर्तुगरुल जिंदाबाद, सरदार अर्तुगरुल जिंदाबाद, सरदार अर्तुगरुल जिंदाबाद। आज से दोनों कबाइल एक नए रास्ते पर हैं और मुत्तहिद हैं। हमारा कबीला सियासत और तिजारत में माजी से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा। तुर्कों की इजारादारी इस सरजमीन में अपने पंजे मजबूत कर चुकी है। ये अमन इंशाअल्लाह हमें मजीद तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। अल्लाह आप सबसे राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो भाई। चलें फिर शुरू करें। बिस्मिल्लाह। हाँ तो ओजान, ऐसे महसूस करो कि काराजैसार किले और बाजंतीनियों तक भी तुम्हारी आवाज जाए। जी बिल्कुल सरदार। Sefer düştü Gürcistan'a, bizimine gelen gelsin. Mert gelsin, mert gelmesin, kanlı çaydan geçen gelsin. Mert gelsin, mert gelmesin, kanlı çaydan geçen gelsin. Kulak tut merdin sözüne, inelim meydan yüzüne. Ecel gömleğin özüne, kendeliyle biçen gelsin. Ecel gömleğin özüne, kendeliyle biçen gelsin. Dinleyin yiğit sözünü, çekerim güzel nazını, Gürcistan'ın has kızını, derkin alıp kaçan gelsin. Gürcistan'ın has kızını, derkin alıp kaçan gelsin. Kıratıma verin yemin, kimselere etmem zulüm. O yollarda çoktur ölüm, tatlı candan geçen gelsin. आपकी परेशानी की वजह से नहीं बताया था भाई। वो वैसली उस हेलेना खातून से शादी करना चाहता है। Köroğlu derdem şu demdir, köhnelerden kalan gamdır.
Gazadiysen toy bayramdır, malı baştan geçen gelsin. Kılıcından akan kanı şerbet edip içen gelsin. बहुत शुक्रिया ओजान, बहुत शुक्रिया। मैं सरदार आलियार की मुश्किल में मदद करने जा रहा हूं। मत सोचा करो ये बातें। अब तो तुम्हें इस जलन से बाज रहना चाहिए। ये रुमाल तुम्हें कहां से मिला पुगाए? अंधी घाटी के पास से भाई। जहां से ये रुमाल मिला है मुझे ले चलो वहां, जल्दी। एक बहुत अहम बात बतानी है बमसी।